हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस जो पेपर है बीसीए का। ये है डीएसी पेपर है। इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कौन से टॉपिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिन्हें आपको स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत इंसिस्ट किया है कि इस वीडियो को जरूर बनाया जाए। तो चलिए हम फटाफट से देख लेते हैं। यूनिट फर्स्ट में यदि मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहले जो डेटा साइंस की प्रोसेस है वो प्रोसेस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए विथ डायग्राम। ठीक है। देन इसी में हमारे पास में है टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो होता है, कई बार उसमें आपसे एक क्वेश्चन ये बन सकता है डिफरेंशिएट करने का। उसके बाद में इसी में यदि मैं बात करूं तो आपको न्यूमेरिकल दिए जा सकते हैं जिसमें आपसे मीन मॉड मीडियन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस पूछा जा सकता है। तो आप ये कर लें क्योंकि ये बहुत इजी है। देखो, यदि आप ये जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है ये करके रखते हो ना, तो इसमें आपके मार्क्स गेन करने के चांसेस ज्यादा रहते है ना। क्योंकि मैथ्स में नंबर बहुत कम डिडक्ट होते हैं जबकि थ्योरी में नंबर ज्यादा कटते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। उसके अलावा एक शॉर्ट में आप ये जो पाई चार्ट बार चार्ट है इसको देख जरूर लें। यदि हम सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड यूनिट में आपके पास में क्योंकि आर लैंग्वेज आ गई है तो आर के फीचर्स, उसकी एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद में आर के जो ऑपरेटर्स हैं उसमें फाइल से आप जो है डेटा, सीएसवी फाइल से डेटा रीड राइट कैसे करेंगे, इसके फंक्शंस और लूप्स, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि कोई भी बेसिक लैंग्वेज, जब हम कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं तो ये उसकी बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको पता होना चाहिए। तो आपको फंक्शन बनाना, रीडिंग राइटिंग करना डेटा की, और आपके सीएसवी फाइल को रीड राइट करना, लूप्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर और फंक्शंस, इतना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड यूनिट में। थर्ड में आ गया आपका डेटा क्लींजिंग। इसमें आपकी डेटा क्लीनिंग की प्रोसेस, ठीक है, और इसके एडवांटेज और बेनिफिट्स। फीचर इंजीनियरिंग एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद में आपके पास में आउटलायर्स और इनको कैसे फाइंड करेंगे, इसकी टेक्निक्स बताई होंगी आपको क्लास में। एटलीस्ट 4 टेक्निक्स बताई थी आपको, तो आपको पता होनी चाहिए होगी। अब हम आ जाते हैं फोर्थ यूनिट में, जहां पर आपके पास में मशीन लर्निंग शुरू हो गया है। ठीक है। तो मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्टरी पार्ट है फोर्थ में और थोड़ा सा एडवांस मिलेगा आपको फिफ्थ में। तो फोर्थ यूनिट की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है रिग्रेशन। ठीक है। इसके टाइप्स आपको पता होना चाहिए। ये असेसिंग परफॉर्मेंस में जो परफॉर्मेंस मेट्राइसेस आपको बताई जाती है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। और ये जो आपका नियरेस्ट नेबर है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है। लास्ट यूनिट पांचवी जो है, इसकी यदि मैं बात करूं तो इसमें आपके पास में क्लासिफिकेशन क्या होता है और इसके टाइप्स। ठीक है। वैसे ही आपका जो ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, इसके नाम से कंफ्यूज मत होना, इसका नाम रिग्रेशन है, करता है ये क्लासिफिकेशन है। तो लीनियर क्लासिफिकेशन में और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, दोनों में क्या डिफरेंस है ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है। उसके बाद में अगर हम आ जाएं तो आपके पास में ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग की आपको डेफिनेशंस पता होना चाहिए, कभी ऑब्जेक्टिव्स में पूछ ली जाए तो। ठीक है। एंड देन है आपके पास में डिसीजन ट्री और मिसिंग डेटा को कैसे हैंडल करेंगे। तो आपको जो आर लैंग्वेज सिखाई है उसके कुछ फंक्शंस भी बताए थे, तो आपको वो चीजें आनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल पोर्शन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आर लैंग्वेज की जो भी सिंटेक्स है, अगर प्रोग्राम्स नहीं भी याद करो तो सिंटेक्स जरूर याद करना, ताकि आपसे जो भी पूछा जाए तो आप, जैसे लूप्स ही पूछ लिया आपसे, तो सिंटेक्स की बेसिस पे आप डेफिनेटली प्रोग्राम बना दो। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर डेटा साइंस, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बीसीए की क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में भी बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ भी शेयर करो।